नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी के बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। चलिए जाइए जानते हैं। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं मानव शरीर के मानव शरीर के पार्ट है जो मानव मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क होता है क्या, जान लेते हैं। कराए को जी, मानव मस्तिष्क यह अत्यंत संवेदनशील अंग है जो शरीर के अन्य अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि जो मानव मस्तिष्क है वो क्या है, यानी कि संवेदनशील है और जो अन्य अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। नियंत्रित के मतलब जैसे कि हो गया, कुछ भी शरीर के पार्ट में कुछ भी मतलब दिक्कत होता है तो वह नियंत्रण स्थापित करता है जो मानव मस्तिष्क है। और हमारे मस्तिष्क का भार 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। यानी कि मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों, तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। यह पूरे शरीर का 1/50वां भाग है। ठीक है दोस्तों, जो मानव मस्तिष्क है यानी कि पूरे शरीर का 1/50वां भाग होता है। इसको याद रखना, नोट वाला पॉइंट है जिसको याद रखना है आपको, कि हमारा मस्तिष्क ज़्यादातर वसाओं से निर्मित है, लगभग 60%। यानी कि हमारे जो मस्तिष्क का निर्माण हुआ है लगभग 60% वसा से निर्माण हुआ है। और इसके अलावा जिंक, कैल्शियम, सोडियम, लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं यानी कि हमारे मस्तिष्क में। इसके अलावा यानी कि 60% तो 60% वसा से निर्माण तो होवे किया है मस्तिष्क का, लेकिन इसके अलावा और भी पाया जाता है। जैसे हो गया जिंक, हो गया जेडेन, हो गया कैल्शियम, हो गया सोडियम, हो गया लोहा, हो गया, जिससे तत्व भी पाए जाते हैं। नोट नंबर दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मानव मस्तिष्क में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। यानी कि पुनर्निर्माण की क्षमता मानव मस्तिष्क में नहीं होता है। यानी कि जो पुनः निर्माण हो सकता है, जैसे कि हाथ कट जाता है तो वह पुनः निर्मित हो जाता है। उसी प्रकार अगर जो ब्रेन में खराबी हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा, यानी कि पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के भाग को आप जानते हैं। तो पार्ट ऑफ ब्रेन हो जाएगा, तो पहला है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। यानी कि सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा जाता है। सेरिब्रम को कितने भागों में बांटा दोस्तों, 2 भाग में। पहला हो जाता है दाहिना सेरिब्रम और दूसरा हो जाता है बायां सेरिब्रम। तो दाहिना सेरिब्रम क्या होता है, तो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करती है। यानी दाहिना सेरिब्रम रहेगा तो बाएं भाग को नियंत्रित कर देगा, अब बायां सेरिब्रम रहेगा तो दाहिने भाग को नियंत्रित करेगा। इसको याद रखना है, उल्टा है। यानी कि अगर जो दाहिना सेरिब्रम रहेगा शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करेगा और बायां सेरिब्रम रहेगा तो शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं क्या कि सेरेब्रम कहो चाहे सेरिब्रम कहो, बात है कहीं। तो सेरेब्रम का कार्य क्या होता है, तो पहला काम क्या होता है, यारदाश्त या फिर मेमोरी, यारदाश्त या मेमोरी। यानी कि सेरिब्रम का जितना भी जैसे कि कार्य होता है, इसको यारदाश्त मतलब कि बहुत दिन तक याद करने की क्षमता होता है। यानी कि मेमोरी पावर होता है, यही सेरिब्रम होता है जो जिससे कि कोई भी चीज़ याद किए तो उसको याद करने की क्षमता कि कितना दिन आप उसको याद रख सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतना जो याद रहता है वो यारदाश्त रहता है। यानी कि यारदाश्त क्षमता ये तरह सब कर सकते हैं। मेमोरी जिसे मेमोरी कार्ड में हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। उसी प्रकार आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें समझ लीजिए डाउनलोड रहता है मेमोरी में। उसके बाद नवाचार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, नवाचार का मतलब हुआ कि जैसे कोई आविष्कार किसी का खोज कर दी, तो जो ये सब खोज वाला, जैसे साइकिल का खोज गया, मोटरसाइकिल का खोज होगा, हेलीकॉप्टर का खोज हो गया, ये सब हो गया जो आविष्कार में आता है। तो आविष्कार करने का जो काम होता है वो सेरिब्रम से होता है। इसकी से होता है दोस्तों, तो सेरिब्रम से होता है। आविष्कार करने का चीज़ होता है जो सेरिब्रम से खोज होता है। उसके बाद तर्क शक्ति, बौद्धिकता, यानी कि जिससे हो जाता है, जिससे ऐसे आप तैयारी करेंगे
तो उसमें रीजनिंग आता है, और रीजनिंग आता है तो उसमें हो जाता है तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग उन्हीं के जो दिमाग लगाते हैं वो सेरिब्रम से लगाते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा यानी कि संवाद। संवाद मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन, यानी कि स्वास्थ्य संवाद, स्वस्थ संवाद हो जाता है, हेल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं 5 नंबर पॉइंट, तो हो जाता है संवेदी कार्य। संवेदी कार्य का मतलब क्या क्या होता है दोस्तों? जैसे संवेदी कार्य में जाता है देखना हो जाता है, सुनना आ जाता है, स्पर्श करना, स्पर्श मतलब छूना, उसके बाद सूंघना हो जाता है, उसके बाद स्वाद स्वाद आ जाता है। तो ये सब होता है जो आ जाता है संवेदी कार्य में आता है। चलिए आइए देखते हैं अब उसके बाद आगे क्या होता है जो, तो बने रहिएगा। उसके बाद नोट में पॉइंट क्या कहा गया है, जो नोट वाला पॉइंट समझना है दोस्तों। तो नोट वाला पॉइंट क्या होता है, तो नोट वाला पॉइंट कहा गया सेरिब्रम में कुल 4 पौली, सेरिब्रम में कुल 4 पौली, यानी कि सेरिब्रम में कुल 4 पौली पाई जाती है जिनका अलग अलग कार्य होते हैं। और हमारा मस्तिष्क सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। हमारा मस्तिष्क होता है जो सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। तो इसको हम अध्ययन करते हैं, जो अलग अलग कार्य होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा मस्तिष्क सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। तो पहला हो जाता है, जिससे क्या कहा कि सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है जो कुल 4 पौली पाई जाती है। तो 4 पौली का हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला हो जाता है फ्रंटल पौली, यानी कि अग्र पौली से भी कहा जाता है, यानी कि स्वाद संवाद यानी कि स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहना। तो स्वास्थ्य संवाद क्यों रखता है, तो फ्रंटल पौली रखता है। सेरिब्रम के 4 पौली होते हैं, यानी कि सेरिब्रम के भी पार्ट होता है, तो समझिएगा। उसके बाद आगे जानते हैं पेशीय संतुलन। जैसे पेशीय संतुलन में क्या क्या होगा, जैसे हो जाएगा चलना हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा, खड़े होना आदि हो जाएगा पेशीय संतुलन। उसके बाद हो जाता है स्मृति शक्ति। या स्मृति शक्ति मतलब हो जाता है एक तरह से याददाश्त संबंधी, याददाश्त जो होता है। उसके बाद दूसरा है जो पहला तो हो गया फ्रंटल पौली, और उसके बाद हो जाएगा दूसरा हो जाएगा यानी कि पौली पैराइटल पौली। तो पैराइटल पौली हो जाएगा तो संवेदी कार्यों के लिए जिम्मेदार, संवेदी कार्यों के लिए जिम्मेदार, खासकर स्वाद और स्पर्श खासकर स्वाद और स्पर्श करना हो जाएगा इसमें। यानी कि पैराइटल पौली में क्या क्या हो जाएगा, खासकर स्वाद और स्पर्श। जैसे स्वाद कैसे करने हैं, जीव से, स्पर्श की इसको कहते हैं तो त्वचा को। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हो जाता है पैराइटल पौली का कि तापमान और दर्द की अनुभूति। जिससे तापमान, जिससे कितना डिग्री टेम्परेचर है, जिससे कि शरीर उरी गर्म हो जाता है तो अनुभव होता है। तो इसी से पैराइटल पॉलिस होता है, यानी कि सेरिब्रम के पार्ट से। और दर्द की अनुभूति, जिससे हाथ कट जाता है तो दर्द की अनुभूति होता है, तो पैराइटल्स की अनुभव से होती है। उसके बाद आगे चलते हैं टेम्पोरल पॉली। तो टेम्पोरल पॉली किससे कहा जाता है, तो टेम्पोरल पॉली को ध्यान से इधर देखना है, ठीक है दोस्तों। तो टेम्पोरल पॉली को भी ध्यान से देखते रहना है। तो यहाँ पर थे टेम्पोरल पॉली। तो टेम्पोरल पॉली किससे कहा जाता है, तो ध्यान से इधर देखते रहना है दोस्तों। तो टेम्पोरल पॉली को हम ध्यान से देखते हैं। तीसरा नंबर, तो टेम्पोरल पॉली क्या है, संवेदी, यानी कि संवेदी कार्य मतलब क्या हो जाता है, सुनना हुआ, आवाज़ पहचानना, गंध स्वीकार करना, यानी कि सुनना व आवाज़ पहचानना, गंध स्वीकार करना। तो इसमें होगा टेम्पोरल, जिससे कि कोई चीज़ की गंध हो गई, जैसे अगरबत्ती जला दी, जिससे भोजन पक रहा है, तो ईश्वर के जो गंध स्वीकार होता है वो टेम्पोरल पॉलिस होता है, ठीक है दोस्तों। जिससे कि किसी का आवाज़ पहचानना, जैसे कि किसी का आवाज़ को पहचानना है तो कौन काम करेगा, तो टेम्पोरल पॉली काम करेगा और पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।